हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसका कंसेप्ट एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। हमने एचसीएफ को निकालने के मेथड्स को भी सीख लिया था और एलसीएम को भी निकालने का तरीका सीखा था। इस वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें आने की उसकी ज़्यादा संभावना है। उन क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो आज की वीडियो में हमने आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, किस तरह से उसको कर सकते हैं। तो ये 10 सवाल आपको यहाँ करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे पास 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें है HCF ऑफ 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इज डैश। तो इसमें HCF बताना है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 का और 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 का। दो नंबर हमें इस तरह से गिवन है। सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 1 डाल के करेंगे। हमें HCF फाइंड करना है। नंबर A ले लेते हैं। A हमें गिवन है 3 की पावर 3 और B तो 5 की पावर 4 और दूसरा नंबर B मान लेते हैं जो कि दिया हुआ है 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। और हमें इसका HCF फाइंड करना है। तो HCF बहुत इजी है। HCF में हम देखते हैं मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर देखते हैं। कॉमन फैक्टर यहाँ पे 3 है 5 भी है, दोनों है कॉमन, लेकिन लीस्ट पावर क्या है 3 की पावर 3। इसमें 4 है, 4 नहीं लेंगे 3 लेंगे, कम वाला लेते हैं HCF के लिए। इसमें मेरे पास है 5 की पावर 4 5 की पावर 2 है, तो कम वाला लेते हैं, तो कम है पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 3 27 और 5 5 25। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 675। ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया। ये हमारा निकल गया HCF जो हमें चाहिए था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इफ A इक्वल एक्स वाई स्क्वायर एंड B इक्वल एक्स क्यूब वाई की पावर 5 वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स देन LCM ऑफ A एंड B इज। इसमें LCM फाइंड करना है। ये दो नंबर गिवन है। A जो गिवन है एक्स वाई स्क्वायर और B है एक्स क्यूब वाई की पावर 5 और ये x और y जो है ये प्राइम नंबर्स है। तो करते हैं। हमें जो दो नंबर गिवन है, एक नंबर है A एक्स वाई स्क्वायर और B है एक्स क्यूब वाई की पावर 5। एक्स क्यूब वाई की पावर 5। हमें यहाँ LCM फाइंड करना है। तो LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं। x की पावर ज़्यादा इसमें है, x की पावर 3 और y की पावर 2 y की पावर 5, तो y की पावर 5। ये हमारा डायरेक्टली LCM हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 3 क्वेश्चन नंबर 3 है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच नंबर। किससे डिविजिबल होता है? आपको ऑप्शन दिए हुए, लेकिन हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको। क्या गिवन है हमारे पास? नंबर n जो है वो नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, नेचुरल नंबर। और हमें जो दिया हुआ है 25 की पावर 2n माइनस
9 की पावर 2n। तो एक बात ध्यान रखें, जब भी कोई नंबर a और b है और उन दोनों का डिफरेंस है और उनकी पावर x है, तो इसमें हमें दो चीज देखनी होगी। x अगर इवन है तो, और x अगर ओड है तब। अगर ये पावर, ये पूरी पावर इवन है, इवन यानी 2, 4, 6, 8 इसके 2 से डिविजिबल है, ये पावर अगर 2 से डिविजिबल है, तब हम उसको ये नंबर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होता है। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होता है। अगर उसकी पावर ओड है तो ये केवल और केवल a माइनस बी से डिविजिबल होता है। पावर ओड है तो डिविजिबल होगा a माइनस बी से, और अगर पावर इवन है तो a प्लस बी a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा। तो मैं 25 के ऊपर जो नंबर देख रहा हूं वो 2n है, तो ये तो इवन हो गया। 2n क्या है? इवन नंबर। और जब इवन नंबर है तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा। a प्लस बी यानी 25 प्लस 9 और दूसरा 25 माइनस 9, तो 25 प्लस 9 34 और 25 माइनस 9 16, ये दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, इन दोनों से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय, ये दोनों से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज व्हाट। प्रोडक्ट बताना है HCF और LCM का। दो नंबर गिवन है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सॉल्यूशन नंबर 4, एक है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दूसरा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और इसका HCF और LCM का प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है HCF इंटू LCM। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देख लेते हैं कौन सा होता है। तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होते हैं। ये पहला नंबर ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, वो इसलिए जब हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और इधर लिखेंगे प्राइम नंबर, और एक आगे बढ़ा देते हैं इसको, इसमें लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर। तो एक तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, दो जो है वो प्राइम नंबर है, और दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा प्राइम नंबर नहीं है, और यही एकमात्र प्राइम नंबर है जो 2 से डिविजिबल होता है, यानी इवन नंबर होता है। 3 प्राइम नंबर, क्योंकि इसके कम से कम प्राइम नंबर के केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जबकि जो 1 है उसका केवल 1 फैक्टर है 1, जबकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, वो तो एक तो वो खुद और एक 1 और खुद।
ठीक है, 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी, 3 से डिवाइड होता है और 1 से भी, तो इसलिए ये प्राइम नंबर में। 4 जो है वो 4 से तो डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन इसके अलावा तीसरे से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 2 से डिविजिबल, तो 4 जो है कंपोजिट नंबर है। 5 देखें तो प्राइम नंबर, 6 देखें तो कंपोजिट नंबर, क्योंकि 6 से भी, वो 6 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 2 से भी। ठीक है, अब हमें पूछा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। अब मुझे चाहिए एचसीएफ और एलसीएम, तो इन नंबर्स में, क्योंकि ये नंबर इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, छोटा नंबर बड़े को डिवाइड कर रहा है, तो छोटा नंबर खुद ही एचसीएफ हो जाएगा और बड़ा नंबर खुद एलसीएम हो जाएगा। जब एक नंबर, छोटा नंबर बड़े वाले को डिवाइड करता है तो छोटा नंबर एचसीएफ होगा उन दोनों नंबर में, और बड़ा वाला नंबर एलसीएम होगा उन दोनों नंबर्स में। तो एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा और एलसीएम 4 होगा, तो प्रोडक्ट हो गया 8। ये आ गया आंसर आपको, ये आपको ध्यान रखना है, एक नादर प्राइम नॉर कंपोजिट। और ये प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, इसके बाद देखें 7, 11, 13, ऐसे 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन 1 से 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 के बीच में 15 है, तो फिर 50 से 100 के बीच में कितने होंगे? 10, क्योंकि हमने देखा प्राइम नंबर्स 1 से 100 के बीच में 25 होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर एंड द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज। रेशो बताना है एचसीएफ और एलसीएम का, लीस्ट प्राइम नंबर और लीस्ट कंपोजिट नंबर का। 2 नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 5, अभी जो हमने देखा था लीस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही है जो कि 2 है, और लीस्ट कंपोजिट नंबर जो था वो 4 था। इनकी रेशो फाइंड करनी है, तो रेशो इनके एचसीएफ और एलसीएम की, एलसीएम रेशो फाइंड करनी है, एचसीएफ रेशो एलसीएम। एचसीएफ 2 है, अभी बताएं यहाँ पे, छोटा नंबर एचसीएफ होगा, बड़ा नंबर एलसीएम होगा, तो एचसीएफ 2 और एलसीएम 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1:2 आ गया आंसर। सॉल्यूशन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की वन है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 30 एंड 80 लिविंग रिमाइंडर 2 and 3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर। वो नंबर फाइंड करना है जो 30 और 80 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 2 और 3 छोड़ता है। तो मेरे पास ए जो होगा वो नंबर होगा 30 - 2, क्योंकि 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 28 आता है, जो कि पूरा डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से। दूसरा नंबर 80 है, 80 को उसी नंबर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है, यानी कि 77 उस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। इन दोनों को डिवाइड करने वाला वो नंबर क्या है वही फाइंड करना है, तो वो नंबर इनका एचसीएफ होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो वो हम निकाल सकते हैं। क्या होता है इनके फैक्टर्स करके, 28 के फैक्टर होंगे 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28, 77 के फैक्टर होंगे 7 × 11,
7 इंटू 11, तो मुझे कॉमन तो 7 दिख रहा है, तो 7 ही वो नंबर है जो दोनों का डिवाइड करता है। 7 HCF हो गया इसका, जो दोनों को डिवाइड कर देता है। 30 को डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर 2 छोड़ेगा और 80 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 7560 यानी 7560 इक्वल है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू q इंटू 7, फाइंड p एंड q। p और q फाइंड करने हैं इसमें, जिसमें हमें गिवन है सॉल्यूशन नंबर 7, जो कि गिवन है 7560 के फैक्टर गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू q इंटू 7। इसमें हमें फाइंड करना है p एंड q। क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, 7560 के फैक्टर ही करेंगे। साइड में करते हैं, क्या करेंगे, फैक्टर 7560 2 से चले जाएगा, क्या आएगा 3780, फिर 2 से चले जाएगा 1890, फिर 2 से जाएगा 945, अब ये 2 से नहीं जाएगा, 5 4 9 9 18, 3 से जाएगा, 3 3 9 और 15 3 45, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3 3 0 0 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 35 3 105, फिर ये 5 से जाएगा 5 7 एंड 7 1 7, ये हमारा हो गया। फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, तो क्या रह गया हमारा, p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू ये है, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 3 एंड q की वैल्यू है 5, q की वैल्यू 5। क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख दो, रखोगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू q इंटू 7 इक्वल होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 7 से 7 कट, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कट, यहाँ पे बचा 3 की पावर p इंटू q और यहाँ 3 की पावर 3 इंटू 5, तो ये p की वैल्यू क्या है 3 और q की वैल्यू क्या है 5। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ लिख लें। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द HCF ऑफ 56 96 324 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें 3 नंबर गिवन है, A 56, B 96 एंड C 324, और इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे फाइंड करना है। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 28 दूनी 56, 4 7 28, 96 48 24 12 6 3 324 का 2 से 162, 162 का आधा 81, 3 3 3 3 3 की पावर 4 होता है 81, तो
इसको हम पावर में लिखें तो 2 की पावर 3 इंटू 7, 2 की पावर 5 इंटू 3, और ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। हमें चाहिए इनका HCF, तो HCF तो लीस्ट कॉमन फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 ही है, यानी कि 4 है इसका आंसर। इसका आंसर हमें 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 20 is exactly divisible by 90 and 144। अगर एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर बढ़ाया जाता है 20, जिसमें और 20 ऐड कर दिया जाए तो वो 90 से और 144 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। यानी एलसीएम फाइंड करना है हमें 90 और 144 का, और उसमें से 20 माइनस करना होगा क्योंकि वो बढ़ाने पर ही इससे डिवाइड होता है। तो सॉल्यूशन नंबर 9, स्मॉलेस्ट नंबर देखना है तो वो डिविजिबल होने चाहिए 90 और 144, 90 और 144। इसका एलसीएम फाइंड करना होगा 45, 15 45 3 3 9 5 44 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 3 144, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, और इसमें 2 की पावर 4 3 की पावर 2। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। 2 इसमें 1 है, इसमें 4 है, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, हाईएस्ट पावर ले ली हमने। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 3 की पावर 2 तो 9, 5, 16 इंटू 45 720 720 नंबर ऐसा है जो 90 144 से डिवाइड हो जाता है। हमें वो नंबर चाहिए जो जिसमें 20 जोड़ने पर ये 90 और 144 से डिवाइड होता है। तो वो नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 720 माइनस 20, तो 700। तो 700 वो नंबर है जिसमें अगर 20 जोड़ दिया जाए, 20 इंक्रीज किया जाता है तो 90 और 144 से डिवाइड हो जाता है। यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। The sum of LCM and HCF is 600. If one of the number is 280, find the other number. इसमें हमें चीज दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 10। LCM दो नंबर का जो है वो HCF से 14 टाइम्स है। गिवन क्या है, LCM जो है वो 14 टाइम्स उसके HCF का है। दूसरा कह रहे हैं सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। एचसीएफ प्लस एलसीएम का जो सम है वो 600 है। एक नंबर जो है 280 है, तो दूसरा नंबर बताना है क्या है। क्या करेंगे, करना क्या है हमें, एलसीएम की वैल्यू ये है, तो इस एलसीएम की वैल्यू को मैं दूसरे वाले इक्वेशन में रख दूंगा।
तो मेरे पास आ जाएगा HCF प्लस LCM की वैल्यू है 14 HCF, 14 HCF इक्वल 600। मैंने इस वाली इक्वेशन में HCF की वैल्यू ये पुट कर दी, तो ये मेरे पास आ गया 14 HCF यानी कि 15 HCF हो गए 600 के बराबर। तो HCF हमारा हो गया 600 अपॉन में 15 यानी 40। जब मैंने 15 से डिवाइड किया 600 को तो 40 आ गया, 600 को 15 से डिवाइड करने पर 40। HCF हमारा आ चुका, तो LCM क्या होगा? LCM तो इसका 14 टाइम्स है 560। अब हमें जो फाइंड करना है वो B नंबर फाइंड करना है। तो मुझे पता है A इंटू B दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो HCF इंटू LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मुझे दूसरा नंबर जो चाहिए, तो HCF और LCM को अगर मैं A से डिवाइड कर देता हूं तो आंसर आ जाएगा। तो HCF हमारा 40, LCM 560, एक नंबर 280, तो दूसरा नंबर मिल गया हमारा 280 का डबल 40 इंटू 2, तो B क्या आ गया हमारा 80। ये आ गया हमारा दूसरा नंबर 80 है। ठीक है।